स्टूडेंट, आज हम करेंगे एसएससी बोर्ड की मैथ सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 1 चल रही थी रेशनल नंबर, जिसकी 1.1 एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम डाल दी थी। अब आप इसमें नेक्स्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है आपको सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। सब्ट्रैक्ट में आपको बोलना है दिस फ्रॉम दिस, मतलब ये जो आपका रेशनल नंबर दे रखा है इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसमें मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल रेशनल नंबर में, और उसको डिजिट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से, इस डिजिट में से इस वाले रेशनल नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 10, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और जो भी आएगा उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। 5 2 10, 10 और प्लस 3 13, 13/5 फ्रॉम -3/7। इसे आप ऐसे ही नोट डाउन कर दोगे। हाँ, अब ये मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, -3/7 को 7 में से इस वाली डिजिट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब दोनों की डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ये सेल्फ से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो इसके एलसीएम का कोई फैक्टर्स है नहीं, ना ही 7 के फैक्टर ना ही 5 के फैक्टर, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकाल सकते हो। तो 7 5 35। ओके, अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, या तो 7 से आप इसको डिवाइड करें तब भी 5 आएगा। तो सेल्फ है जिसके कोई फैक्टर ही नहीं होने के, तो इसके आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 की 3 में 5 3 15 माइनस 7 की 13 में 91। ओके, 13 7 91। अब दोनों ही माइनस में हैं, दोनों ही डिजिट माइनस में, तो आप ऐड कर दोगे। तो 91 और 15, 9 और 1 10। साइन हमेशा माइनस का है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होती है तो साइन प्लस का हो जाता है। सेम साइन की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब ये एक दूसरे से कट तो होने रही, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह सब्ट्रैक्ट फॉर्म का आप क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं दोबारा से। -4, पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। और अगर इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है, 8 3 24, 24 और 5 हो गया आपका 29, हो गया आपका सिंपल फॉर्म में। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो 29 और फ्रॉम के बाद वाली जो डिजिट होती है उसे पहले लिखनी है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने को आपको बोला है। ठीक है, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक और साइन था। माइनस माइनस प्लस 4/9। अब 8 और 9 के देखो, ये तो 2 से ही सारे फैक्टर आ रहे हैं, ये 3 से फैक्टर आ रहे हैं, तो अलग अलग ऐसा नहीं कि मर्ज हो गए इसके फैक्टर्स कम हो जाए, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखना पड़ेगा। 9 8 72। ओके, 9 किस में मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, 9 2 18, 18 और 8 हो गया आपके। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसकी 8 4 32, ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी। अब इन्हें ऐड कर दो, 2 1 3 6 3 9 2। अगर आपका ये कट हो रहा है एक दूसरे तो आप कट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। ओके, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से है। अब क्या, दोनों ही फॉर्म आपकी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, तो पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। 5 3 15, 15 और 1 होता है 16 फ्रॉम। इसी तरह से मेरा फ्रैक्शन में चेंज करो, 9 4 36 और 36 में आप 7 ऐड करो। ये आपका इस तरह से कन्वर्ट करके आपको ये आ गया। और फ्रॉम के बाद वाले डिजिट हम पहले लिखते हैं और बाद वाली बाद में। बस आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में कि माइनस प्लस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को हम पहले लिखते हैं और जो पहला डिजिट होती है उसमें से उसको घटाते हैं। अब 9 और 5 की भी सेल्फ फ्रैक्शन है, मतलब फैक्टर, तो इसे भी हम मल्टीप्लिकेशन करके इसका एलसीएम निकालेंगे। 9 5 इज़ 45, क्रॉस मल्टीप्लाई 43 की 5 में, 5 3 इज़ 15, 5 4 इज़ 20, 20 और 1 21 माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में, फिर 16 के आपने 9 में मल्टीप्लाई कर, 16 9 में मल्टीप्लाई आपके आ गया 154। अब एक माइनस में एक प्लस में तो पता चल गया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये ध्यान देख रहे हैं कौन सी डिजिट बड़ी है, सब्ट्रैक्ट वाली बड़ी है पॉजिटिव वाली बड़ी है। यहाँ सब्ट्रैक्ट वाली बड़ी है तो आप साइन माइनस का लगाओगे। 215 में से 154 माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1, 11 में से आपके 4 गए आपके कितने में से 7, 0 ये आ गया आपका 44। और ये भी देखो आपके फैक्टर्स नहीं कर रहे, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, तो आप इसे यहीं पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे आपको क्लियर समझ में। इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन के रेशनल नंबर के क्वेश्चंस करोगे, सब्ट्रैक्ट आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज इतना। कोई भी 2 रेशनल नंबर है जिनका सम आपको इतना दे रखा है, यदि उसमें से एक रेशनल नंबर आपको दिया है तो दूसरा क्या होगा। मान लीजिए आपके 2 रेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर आपने x मान लिया। let other rational number is equal to x। अदर रेशनल नंबर आपने x मान लिया, x है आपके पास, ठीक है। तो उसने बोला दोनों रेशनल नंबर का सम x प्लस दूसरा रेशनल नंबर आपको क्या है -2/7, इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा है 3/5। दोबारा क्वेश्चन को देखो, रिपीट कर रही हूँ। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम आपको 3/5 है। यदि उसमें से वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक रेशनल नंबर अगर इतना है तो दूसरा कितना होगा। तो दूसरा रेशनल नंबर मुझे पता नहीं है तो मैंने इसे x मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल में कोई भी डिजिट आप मान सकते हो। तो x प्लस दूसरा रेशनल नंबर आपको ये दे रखा है, तो दोनों का सम आपको 3/5 है। और इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, प्लस माइनस माइनस इजिकल टू 3/5। मैंने हर क्वेश्चन में एक चीज़ बताई है, कोई भी वेरिएबल निकालने के लिए उसके साथ वाले डिजिट आप दूसरी साइड लेके जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है, और जब दूसरी साइड को उस वैल्यू को लेके जाते हैं उसको साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो दोबारा से, आप देखो 5 और 7 सेल्फ से कट होते, तो इसका जो आपका डिनोमिनेटर्स मतलब एलसीएम निकलेगा वो मल्टीप्लिकेशन करके निकलेगा। 7 5 ज़ा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, अगर 35 को डिवाइड करोगे तब भी आपका 7 आएगा। तो 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। अब दोनों को ऐड कर आपने आ गया 31/35। ये भी किसी से कट नहीं हो रहे, तो डैट इज़ द आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है आपका व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। मतलब इस वाले रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करना चाहिए कि हमें ये मिल जाए। अब भाई क्या ऐड करना चाहिए, मुझे क्या पता क्या ऐड करना चाहिए, समझ में आ रहे हो। तो आप क्या करते हो, जब आपको नहीं पता होता तो आप अपने पास से क्या करते हो, वो रेशनल नंबर को आपने x मान लिया। मान लो इस वाले डिजिट में मैंने -5/11 में मैंने क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस। मतलब इस वैल्यू में क्या, मुझे नहीं पता, मैंने x ऐड कर लिया तो मुझे ये मिल गया। क्वेश्चन का पहले वर्ड प्रॉब्लम्स का पहले क्वेश्चन का मीन समझिए वो आपसे क्या कह रहा है। अगर आपने इसको मीन समझ लिया तो आप कभी क्वेश्चन को करने में गड़बड़ी नहीं करोगे। किस तरीके से, व्हाट रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर मुझे क्या पता, मैंने x मान लिया, उसमें मैंने इस वैल्यू को ऐड कर दी जो वो ऐड करने को बोल रहा है। तो उसको ऐड करने के बाद मुझे गेट माने मिला, मुझे क्या मिला, मुझे -7/8 मिला। ठीक है, अब वही सेम चीज़ करेंगे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। जो उसके साथ की वैल्यू है, इक्वल वाली वैल्यू ऐसी लिखेंगे, उसके साथ की वैल्यू दूसरी साइड ले जाएंगे। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 11 के कोई फैक्टर नहीं हो सकते, 8 के तो 2 2 2 वही सेम फैक्टर होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 88, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो एक माइनस में एक पॉजिटिव में, तो आपको क्या करना बट सब्ट्रैक्ट, बट ये भी देखना है कि आपकी डिजिट कौन सी बड़ी है, पॉजिटिव के नेगेटिव की सब्ट्रैक्ट करने से पहले। नेगेटिव बड़ी है तो नेगेटिव का साइन आएगा। 77 में से 40 गए, आपको 37 बचे।
अब ये भी किसी से कट नहीं होने के, सेल्फ नंबर है 37, तो ये ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर कट डिवाइड कुछ भी हो रहा है तो आप उसे काट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब की पहले बोला ऐड, तो मैंने ऐड कर दिया। अब की बार बोला सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट में से। अब की बार बोल, ध्यान सुनना, इस में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिल जाए। तो मैंने -4 से 3/5 में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले सिंपल फ्रैक्शन या सिंपल रेशनल नंबर कन्वर्ट करो। 5 4 जा 20, 20 में आपने 3 ऐड करें 23, और आपका डिनोमीटर ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 और 1 7/2। अब क्वेश्चन करने का सेम तरीका हर बार एक ही रहेगा, बार बार नहीं बताऊंगी कि ये चीज़ में क्या करना है। -7/2 टेट में +23/5, एलसीएम लेंगे 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, +23 2 जा 46। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है तो साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की है। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 10 आंसर। इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मैंने 4 तक करा दिए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे। क्वेश्चंस में आपको जो भी आपको बताया गया इस क्वेश्चन को करके देखना। अगर क्वेश्चन ना हुए या इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई ऐसी ही पॉइंट्स है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं मुझे कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाया, मैं उसको समझा दूँगी। और अगर वीडियोस के आपको क्वेश्चंस कराने के मेथड आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।